Making a product is just an activity, but making profit on product is the real achievement. मिलियंस ऐसा सोचते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, बट जो एक्चुअल में ये इसको प्रायोरिटी समझता है एंड इसके लिए रियल डिसीजन लेता है, उनके पास एक्चुअल में मिलियंस आते हैं. सो इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच पीपल के लिए है, बट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग एक ऑप्शन उन सब के लिए है जो एक्चुअल रियल डिसीजन मेकर्स हैं या रिस्क टेकर्स हैं, राइट. सो हाय, आई एम साइमा शेख, सर्टिफाइड करियर काउंसलर. IIKD के ये क्रॉसरोड सीरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ. सो आप सभी लोगों ने अभी तक तो समझ लिया होगा कि आज कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं या कौन से करियर को इन डिटेल समझने वाले हैं. आज हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अ करियर ऑप्शन क्या है, कैसे हम उसको बन सकते हैं, लाइक कैसे हम इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरियाज होते हैं, किस तरह से क्वालिफिकेशन हमें रिक्वायर्ड रहेगा एंड उसका स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी कितना है. जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, हमने देख लिया अभी के रियल डिसीजन मेकर्स होते हैं या प्लानर्स होते हैं, उनको बेसिकली फाइनेंशियल प्लानर कहा जाता है. दो तरह के बैंक होते हैं. सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है ये समझ लेते हैं. दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट बैंक. नाउ कमर्शियल बैंक तो हम सब ने देखा है, लाइक हमारा डे टू डे ट्रांजैक्शन भी उसमें चलता है, विड्रॉल या डिपॉजिट, इस तरह के ट्रांजैक्शन हम कमर्शियल बैंक में करते हैं. बट जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कुछ टॉप MNCs जो होते हैं या टॉप लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है. यहाँ पे उनको एडवाइजरीज मिलते हैं या कुछ एसोसिएट्स मिलते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं या फिर एडवाइस करते हैं कि वो किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपना जो फाइनेंशियल गोल है उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं. अगर मैं मार्केट स्कोप की बात करूं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मार्केट स्कोप क्या है, तो कुछ टॉप कंपनीज़ हैं जो वर्ल्ड ओवरऑल इंडिया के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी. इन कंपनीज़ में आप एक अच्छा स्कोप रख सकते हो. जैसे एवेंडिस कैपिटल है, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड है, देन IDBI कैपिटल है, गोल्डमैन सैश, ये कंपनी आपने सुनी होगी, JP मॉर्गन चेज है या मॉर्गन स्टैनली है. इस तरह के कुछ ऐसे टॉप इंडिया के कंपनीज़ हैं जो आपको बहुत ह्यूज मार्केट स्कोप एज इन्वेस्टमेंट बैंकर देते हैं. अगर मैं सिर्फ मुंबई के बारे में बताऊं, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि ओवरऑल इंडिया से काफ़ी लोग मुंबई आते हैं ये करियर अपनाने के लिए या इसमें काम करने के लिए, एंड मैक्सिमम मुंबई में भी रहने वाले जो रेसिडेंशियल्स हैं वो सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अ करियर उन्हें लेना चाहिए. इस तरह अगर जो मुंबई में रहते हैं या जो मुंबई में ये देख रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट हो सकती है. मिडास फिनकॉप एडवाइजरी है, ईसा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है, IIFL रिसर्च है या पूर्वा शार्जिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, केन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं एंड IINFS ब्रोकिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है. इस तरह की कोई टॉप कंपनीज़ हैं मुंबई की जो आपको इसमें स्कोप देती है. नाउ हमने कंपनी तो देख लिया, लेकिन इसका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, यानी इन कंपनीज़ में एज आपका जो जॉब होगा उसका प्रोफाइल क्या हो सकता है. आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर सकते हो, एज असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर सकते हो, सिक्योरिटी एनालिसिस कर सकते हो या स्टॉक एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इंश्योरेंस मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर्स या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. इस तरह के जो पोजीशंस हैं वो आपको एसोसिएट लेवल पे एंड एनालिस्ट लेवल पे भी मिल सकता है. आगे हम डिस्कस करेंगे कि एसोसिएट लेवल एंड एनालिस्ट लेवल होता क्या है. नाउ ये जो जॉब प्रोफाइल होगा इसमें आपके रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह के होंगे, यानी आपको क्या काम बेसिकली इसमें करना है. दो तरह के मेजर काम हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स रन करते हैं. एक होता है कैपिटल रेजिंग पे, यानी मार्केट की जो फंडिंग होती है या IPO रेज करने का जो काम होता है, उसके पीछे प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशंस देखना एंड लोगों को एडवाइस करना, उसका वो एक मेजर काम होता है जो कैपिटल रेजिंग के अंडर आता है.
दूसरा एक होता है मर्जर एंड एक्विजिशन, यानी आपने देखा होगा, जैसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम इंडस्ट्री का दे सकती हूँ, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है या आइडिया है। बड़ी कंपनीज जब छोटी कंपनी को एक्वायर करती है या मर्ज करने की कोशिश करती है, इस काम को बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। सो ये काम जो है वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एडवाइस करते हैं एंड उसको कैरी करते हैं। अदर जॉब रोल्स की अगर बात करें तो अंडर राइटिंग ऑफ न्यू स्टॉक इश्यूज़ या फाइनेंशियल एडवाइज़र, इस तरह के आप काम कर सकते हो। लेवल वाइज लेवल आपके प्रमोशन भी होंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो और इस तरह के करियर में इंटरेस्ट रखते हो और जाना चाहते हो तो एसोसिएट लेवल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या आफ्टर ग्रेजुएशन भी अगर आपको कीन नॉलेज नहीं है या प्रॉपर ट्रेनिंग आपने नहीं ली है तो आप एसोसिएट लेवल से भी एज इन्वेस्टमेंट बैंकर स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर। एसोसिएट के बाद आप एनालिस्ट पोजीशन पे जाते हो, एनालिस्ट के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद वाइस प्रेसिडेंट एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, इस तरह के पोजीशन ग्रोथ भी आप देख सकते हो। नाउ ये जो जॉब प्रोफाइल था या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो ये करते टाइम आपके डेजिग्नेशंस क्या क्या हो सकते हैं या कितने अलग अलग डेजिशंस के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। सो डेफिनेटली एज बिजनेस एनालिस्ट आप काम कर सकते हो, जो मैनेजमेंट मैनेजर्स होते हैं उसके रूप में आप काम कर सकते हो। रिस्क एनालिस्ट है, सीनियर अकाउंटेंट है या मार्केटिंग एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट या बेसिक कैशियर, एज अ कैशियर भी आप आपका डेजिग्नेशन इसमें ले सकते हो। सैलरी रेंज आपकी क्या होगी इसमें, तो अगर आप एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाते हो एनालिस्ट लेवल पे, सो आपका पैकेज जो होगा, स्टार्टिंग पैकेज आप 25 to 30 lakhs भी एनुअली ले सकते हो। एंड अंडर ग्रेजुएट में या जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप इसको स्टार्ट करते हो एज एन एसोसिएट भी, तो भी आपका मिनिमम 6 to 8 लाख का पैकेज है जो मुंबई में या विद इन इंडिया आपको लाइक कॉमन कंपनीज में मिल सकता है। सो एक अच्छा सैलरी रेंज आपके ऑप्शन में यहाँ पे है, राइट। नाउ हम रिक्रूटिंग कंपनीज़ देख लेते हैं। लाइक रिक्रूटिंग कंपनीज़ में मैं कुछ ऐसे कॉमन कंपनीज़ बताऊंगी जिसका नाम हमने सुना ही है, लाइक रीनोन कंपनीज़ हैं, जैसे L&T फाइनेंस सुना है हमने, एक्सिस बैंक है या कैपजेमिनी है, एयरबस है, कोको कोला, एक्सेंचर, WNS ग्लोबल सर्विसेज, IBM, TCS या एयरटेल, HP, विप्रो, HSBC, इस तरह की कंपनीज़ हैं जो हाईली रिक्रूट करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को या इस तरह के फाइनेंशियल प्लानर्स को। एजुकेशन इसके लिए क्या रिक्वायर्ड रहेगा, सो एजुकेशन में अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हो या आपका अगर 12th हुआ है तो 12th के बाद आप कॉमर्स फील्ड ऑप्ट करना। कॉमर्स फील्ड मतलब बीकॉम ले सकते हो या BBA इन फाइनेंस कर सकते हो, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो जहाँ पे आपका कॉमन सब्जेक्ट या बेस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथ्स या अकाउंट्स इस तरह से हो सकता है, इंक्लूडिंग कॉमर्स, राइट। सो इस तरह से अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है इन्हीं कॉमर्स फील्ड से, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है एंड आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का सोच रहे हो या आगे कोई प्रोफेशनल कोर्सेज का सोच रहे हो, तो अगर आप MBA हो, CA हो, CS हो, CFA किया है या CFP, CMA किया है, तो आप डायरेक्टली एनालिस्ट पोजीशन के लिए जा सकते हो। यानी ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली एसोसिएट पोजीशन के लिए जा सकते हो एंड इस तरह के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप एज एनालिस्ट वर्क कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस या कुछ इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जो कोर्सेज होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो यहाँ पे आपको टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स मैं बता देती हूँ। जैसे डेटा ट्रेंड इंस्टीट्यूट है, या अगर मुंबई में अंधेरी में बेस्ड है इसका एक ब्रांच, इमार्टिकस लर्निंग हमने सुना होगा, सो इमार्टिकस लर्निंग है अंधेरी में। और एक है द वॉल स्ट्रीट स्कूल है, राइट, द वॉल स्ट्रीट स्कूल। देन AIWMI यानी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया है, NSC इंडिया है। इस तरह के ऐसे टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स हैं जो फेमस है डेटा साइंस और उस तरह के कोर्सेज़ के लिए एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे कोर्सेज़ के लिए। इस तरह के इंस्टीट्यूट से आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, लाइक इनका क्लासरूम या बूट कैंप ट्रेनिंग होती है एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है। आपको इसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑनलाइन के लिए अगर आप जाओगे तो बेसिक MS एक्सेल से इसकी स्टार्टिंग होगी। देन आपको CFP मैनेजर या CMA मैनेजर या मैनेजमेंट का उस तरह का जो प्रोग्राम ट्रेनिंग होता है वो दिया जाएगा, या फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, इस तरह के जो ट्रेनिंग के कोर्सेज या इसके नाम होते हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हो। एवरेज इसका जो फ़ीस है वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्स का फ़ीस है वो, लेकिन अगेन ये
आपके ऊपर है कि आप कौन सा टॉपिक लेते हो। सो एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो 23,000, 24,000 या 30-40,000 इस तरह से स्टार्टिंग है। 2 या 3 महीने की इसकी ट्रेनिंग होती है। हाँ, टॉप इंस्टीट्यूट जैसे इमार्टिकस लर्निंग है, वहाँ से अगर आप बूट कैंप या क्लासरूम ट्रेनिंग देखते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, इस तरह की चीज़ों का, सो 1 लाख या 1,20,000 इसका रेंज जाएगा 2 मंथ्स का फुल टाइम कोर्स का, राइट। नाउ एजुकेशन में ही जैसे आपका अंडर ग्रेजुएशन के बाद बैचलर होता है, या बैचलर के बाद आप एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हो, तो वहाँ पे भी आप एक डिप्लोमा भी कर सकते हो। डिप्लोमा इन बैंकिंग होता है, डिप्लोमा इन फाइनेंस होता है, या डिप्लोमा इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप ऑप्ट करके आपका एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। कुछ स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती है इन्वेस्टमेंट बैंकर में। लाइक एक अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल कितना सॉफ्ट है और कितना उसको और बेटर से बेटर वो कर सकते हैं। देन कुछ एनालिटिकल पावर्स आपके पास होने चाहिए, यानी मार्केट स्ट्रैटेजीज़ आपको बनानी है, या फिर एक अंदाज़ा रहना चाहिए हर टाइम के आगे क्या हो सकता है या क्या चांसेस आपके बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल डेप्थ, इन सब को देखने के आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्किंग स्किल, क्योंकि एज एन एडवाइजरी आप वर्क करते हो, या किसी कंपनी के कम्प्लीटली आप लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो बताने की कि इन्वेस्टमेंट कितना बेटर है, ऑप्शन है, या करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो इस तरह का रिस्किंग स्किल आप में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो कुछ फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करना एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर टू अर्न स्टेडी इनकम, एक स्टेडी इनकम अर्न होती रहनी चाहिए, एंड टू हेल्प कंपनी टू ग्रो, कंपनी को ग्रो करने में या डेवलप करने में हेल्प करना, ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स रखते हैं। नाउ इंटरव्यू इसमें होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए सबसे टफ जो होता है वो उनका इंटरव्यू ही रहता है। सो इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो अगर आप एक अच्छी ट्रेनिंग ले लो, जैसे आपके ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग ले सकते हो, या किसी इंस्टीट्यूट से क्लासरूम ट्रेनिंग ले सकते हो, जो टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स मैंने बताए थे उस तरह से। सो आपके लिए इंटरव्यू जो होगा वो थोड़ा सा ईजी जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप एसोसिएट लेवल या एनालिस्ट लेवल पे पोजीशन ले सकते हो। सो आई होप आज आपका जो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करियर डिस्कशन था, इसके लिए जितने भी डाउट्स आते हैं कॉमनली या जितने भी क्वेरीज होते हैं वो मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर किए हैं। ऐसे ही अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें ज़रूर बताइए। सो ऐसे ही हर वेडनेसडे एंड हर सैटरडे हमारे वीडियोज़ जो हैं करियर डिस्कशन को लेके वो अपलोड होते ही रहते हैं। एवरी वेडनेसडे इस तरह के वीडियोज़ मराठी में अपलोड होते हैं, एंड एवरी सैटरडे हिंदी में अपलोड होते हैं। ऑल्सो आई एम श्योर कि आपने हमारे जो प्रीवियस वीडियो थे CMA के ऊपर, एंड लास्ट सैटरडे जो आर्किटेक्ट के ऊपर वीडियो अपलोड हुआ था वो देखा ही होगा। इफ़ नॉट येट तो वो जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके दूंगी, सो आप ज़रूर देख लीजिए। सो ये जो करियर के रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए, आपके रिलेटिव्स हैं उनसे शेयर कीजिए, एंड इसी तरह और वीडियोस के लिए हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। Don't forget to subscribe and press the bell icon. This is Saima Sheikh signing off. Jai Hind.